मैंने आंखें खोली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक गहरा सुनाटा था, ऐसा सुनाटा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे कानों में अभी भी अपने प्यारों की सिसकियां गूंज रही थी। मेरे जिस्म पर अभी भी गुस्ल के ठंडे पानी का एहसास था और मुझे याद था लोगों के कंधों पर मेरा जनाजा। मैं समझ गया, मैं मर चुका था। वो लम्हा आ चुका था जिससे हर जी रूह को गुजरना है। कब्र की पहली रात। मैंने घबराहट में हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म बेजान था। मैं हरकत नहीं कर पा रहा था। एक अजीब सा बोझ मेरे सीने पर था और सांस लेना मुहाल था। मुझे याद आया, दुनिया में लोग कहते थे कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, हालांकि अब दिल था ही कहाँ। ये एक रूहानी कैफियत थी, एक ऐसा खौफ जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अचानक मुझे अपने ऊपर मिट्टी गिरने की आवाज आई। ठक 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 ठक, और फिर मुकम्मल खामोशी। मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बच्चे, बीवी सब जा चुके थे। मैंने पूरी जिंदगी उनके लिए वक्फ कर दी थी। उनकी खुशियां मेरी खुशियां थी, उनके गम मेरे गम। लेकिन आज मैं तन्हा था। ये तन्हाई का एहसास इतना गहरा था कि मुझे लगा मैं अभी चीख दूंगा, मगर क्या मेरी आवाज बाहर जाती? क्या कोई सुनता? नहीं। अब सिर्फ मेरे और मेरे आमाल के दरमियान एक रास्ता था, मुनकर नकीर और सवालो जवाब। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मुझे अपने करीब दो साए नजर आए। वो साए धीरे धीरे वाजे होने लगे। उनके चेहरे पर एक रौब था, एक ऐसी हैबत जो बयान से बाहर थी। मुझे मालूम था ये मुनकर नकीर है, वो फरिश्ते जो कब्र में सवाल करने आते हैं। मेरा दिल लरज उठा, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे याद आया, मैंने दुनिया में क्या कुछ किया था, कितने गुनाह किए थे, कितनी नेकियां की थी। उनमें से एक फरिश्ते ने पूछा, मन रब्बक, तेरा रब कौन है? मेरी जुबान जैसे गुंग हो गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं ये भी भूल गया हूं कि मेरा रब कौन है। दुनिया में तो कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये सब मामूल का हिस्सा था, लेकिन इस वक्त इस कब्र की तारीकी में उन बारौब फरिश्तों के सामने अल्फाज जैसे गायब हो गए थे। फिर एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह। मेरी जुबान से जैसे खुद ब खुद निकला, रब्बी अल्लाह। फरिश्तों के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, मा दीनक, तेरा दीन क्या है? फिर वही खामोशी, वही घबराहट। मुझे याद आया, मैंने दुनिया में इस्लाम को कितना समझा था। क्या सिर्फ नाम का मुसलमान था या दिल से मानता था? मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। वो लम्हात जब मैंने नमाज छोड़ी थी, वो लम्हात जब मैंने झूठ बोला था, वो लम्हात जब मैंने ग़ीबत की थी, और वो लम्हात जब मैंने किसी की मदद की थी, किसी का भला किया था। फिर दिल में एक रोशनी सी चमकी, दीनी अल इस्लाम। मैंने जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मा तक़ूल फ़ी हाज़ा अर्रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, इस आदमी के बारे में क्या कहता है जो तुम में मबूस किया गया? ये सवाल सबसे अहम था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल। मैंने अपनी जिंदगी में उनकी सीरत को कितना पढ़ा था, उनकी तालीमात पर कितना अमल किया था। मेरी आंखों में नदामत के आंसू भर आए। मैं शर्मिंदा था कि मैंने दुनिया में कितना वक्त ज़ाया किया था और उनकी सुन्नतों पर कितना कम अमल किया था। एक लम्हे की खामोशी के बाद जैसे किसी ने मेरे दिल में बात डाल दी हो। मैंने कहा, ओ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। आमाल का हिसाब और अंजाम। मेरे जवाबात के बाद फरिश्तों के चेहरों पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने कहा, सदक़त, तूने सच कहा। फिर उन्होंने मुझसे मेरे आमाल के बारे में पूछा। मेरी नेकियां और मेरे गुनाह सब एक एक करके मेरे सामने आने लगे। मैंने देखा वो छोटी छोटी नेकियां जिन्हें मैंने कभी अहमियत नहीं दी थी, आज वो पहाड़ बनकर खड़ी थी। किसी की मुस्कुराकर मदद करना, किसी से नर्म लहजे में बात करना, रास्ते से पत्थर हटा देना, ये सब मेरे लिए रोशनी का बाइस बन रहे थे। और फिर वो गुनाह, वो छोटे बड़े गुनाह जो मैंने छुप कर किए थे, आज वो भी बेनकाब हो रहे थे। किसी पर जुल्म करना, किसी का हक मारना, चुगली करना, ये सब मेरे लिए अंधेरे और बोझ का बाइस बन रहे थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दुनिया में कोई अमल भी रायगा नहीं जाता, हर अमल का हिसाब होता है। मैंने देखा मेरे कुछ अमाल ऐसे थे जो मेरी नजात का सबब बन रहे थे। ख़ास तौर पर वो लम्हात जब मैंने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की थी, वो लम्हात जब मैंने अपने गुनाहों पर नदामत महसूस की थी और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा किया था। कब्र की वसात और उम्मीद। फरिश्तों ने मुझे बताया कि मेरी कब्र को मेरे नेक आमाल की वजह से कुशादा कर दिया गया है। मुझे अपने चारों तरफ एक रोशनी सी महसूस हुई। वो तंग और तारीक गढ़ा अब एक वसी और अरीज मकाम बन चुका था।
मेरे लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी गई और जन्नत की ठंडी हवा मेरे अंदर तक उतर गई। मुझे एक सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो मैंने दुनिया में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने सोचा, अगर मैं दुनिया में मजीद नेकियां करता तो ये रोशनी और ये वुसात मजीद बढ़ जाती। अगर मैं अल्लाह के अहकामात पर ज्यादा अमल करता तो मेरी कब्र की पहली रात इतनी हैबतनाक ना होती। ये एक सबक था, एक ऐसा सबक जो मुझे उस वक्त मिला जब अमल का वक्त खत्म हो चुका था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की जिंदगी महज एक इम्तिहान है, असल जिंदगी तो आखिरत की है, और इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके अहकामात पर अमल करना जरूरी है। कब्र की पहली रात एक तन्हा रात, एक हिसाब की रात और एक उम्मीद की रात। उम्मीद इस बात की कि अल्लाह मेरी कोताहियों को मुआफ कर दे और मुझे जन्नत में दाखिल फरमाए। काश मैं ये सब दुनिया में होते हुए ही समझ जाता। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब मेरा इंतजार एक अबदी जिंदगी का था। कब्र की पहली रात गुजर चुकी थी, लेकिन इसके असरात हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको इससे कोई सबक हासिल हुआ? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नसीहत आमोज कहानी से मुस्तफीद हो सके। और मजीद ऐसी कहानियां और मालूमाती तहारीर पढ़ने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।